चलिए सेलों से जुड़े एक साधारण परिपथ यानी सर्किट के ऊपर कुछ सवाल करते हैं। तो पहले सवाल में हमारे पास एक सेल है जिसका जो ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल है वो 10 वोल्ट है। इसका आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है और ये 3 ओम के प्रतिरोधक यानी रजिस्टर से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न में हमें टर्मिनल वोल्टता और धारा यानी करंट को ज्ञात करना है। और चूंकि ये धनात्मक टर्मिनल है तो धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी। तो हम ये कैसे करेंगे, हम एक काम करते हैं, हमें टर्मिनल वोल्टता का जो सूत्र है वो पता है तो हम उसे यहाँ लिख देते हैं पहले। तो VT यानी टर्मिनल वोल्टता बराबर होगी E माइनस आई आर के, जहाँ पे R जो है ये जो छोटा r है वो आंतरिक प्रतिरोध है और E EMF है यानी विद्युत वाहक बल है। और हमें इस सूत्र को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल इसे कुछ तर्कों से व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो हमने इसके बारे में पिछले वीडियोस में बात की थी, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार इसे जल्दी से दोहरा देते हैं। तो इस सूत्र से हमें क्या पता चलता है, टर्मिनल वोल्टता इस बैटरी के सिरों पर जो वोल्टता है उसका प्रतिनिधित्व करती है। और ये टर्मिनल वोल्टता ये दर्शाती है कि जब कोई 1 कूलम का चार्ज, 1 कूलम का आवेश बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाएगा तो वो कितनी ऊर्जा प्राप्त करेगा। और ये बराबर है E माइनस आई आर के, जहाँ पर E है विद्युत वाहक बल जो ये दर्शाता है कि जो बैटरी है उसने आवेश को कितनी ऊर्जा प्रदान की, स्थानांतरित की। और यहाँ पर जो R है वो है आंतरिक प्रतिरोध। तो ये जो IR है ये आंतरिक प्रतिरोध के कारण ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा क्षय है उसे दर्शा रहा है। तो जब कोई आवेश बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल की तरफ जा रहा है तो वो विद्युत वाहक बल यानी E के कारण कुछ ऊर्जा प्राप्त कर रहा है और आंतरिक प्रतिरोध के कारण ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा खो रहा है। और इसीलिए ये जो है ये दर्शाता है कि उसे नेट कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई है, E माइनस आई आर। और अगर आपको इसमें अभी भी परेशानी हो तो आप हमारे पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर लगभग सब कुछ है। तो हमारे पास EMF है यानी विद्युत वाहक बल है, E है, हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध यानी कि RB है, लेकिन हाँ हमारे पास यहाँ पर धारा नहीं, तो हमें धारा का पता लगाना होगा। अब सवाल यह है कि हम धारा की गणना कैसे करें। तो मान लीजिए हम इसे ऐसे करते हैं, हम बैटरी की जो वोल्टता है वो हमें पता है कि 10 वोल्ट है। तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये जो प्रतिरोध है इसके सिरों पर वोल्टता 10 वोल्ट है। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ओम का नियम का उपयोग करके, I बराबर V/R, तो ये हो जाएगा 10/3 यानी 3.33 एम्पियर। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आप वीडियो को रोकिए और ये पता लगाइए कि क्या ये सही है या ये गलत है, ठीक है। तो उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। तो ये गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जो प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता है वो 10 वोल्ट नहीं होगी, ठीक है। प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता टर्मिनल वोल्टता है, ये 10 माइनस कुछ मान होगा, ठीक है, और हम नहीं जानते कि वो मान क्या है, ठीक है, उसका पता लगाना है हमें। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि आपको ऐसा लग सकता है कि इन दो सिरों के बीच की वोल्टता 10 वोल्ट होगी यानी EMF के बराबर, लेकिन यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध भी है जिसका हमें ध्यान रखना होगा। इसकी वजह से, आंतरिक प्रतिरोध की वजह से जो वोल्टता है वो कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये आंतरिक प्रतिरोध की वजह से कुछ ऊर्जा को खो देगा। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में हम भ्रमित न हो, हम ऐसा कर सकते हैं, हम ये जो बैटरी है इसके साथ में एक प्रतिरोधक को बना सकते हैं। और ये जो प्रतिरोधक हम बना रहे हैं ये आंतरिक प्रतिरोधक का रिप्रेजेंटेशन करता है, उसको दर्शाता है। तो इससे हमें टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल के बीच में डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी, उनके बीच का जो अंतर है वो समझने में आसानी होगी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी बैटरी 10 वोल्ट के आदर्श सेल से बनी है जिसमें कोई आंतरिक प्रतिरोधक नहीं है, और फिर आप कल्पना कर सकते हैं कि इसके साथ श्रेणी क्रम में सीरीज में 2 ओम का प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये इन दो सिरों के बीच में जो वोल्टता है वो 10 वोल्ट है, लेकिन इन दो सिरों के बीच की जो वोल्टता है वो 10 वोल्ट से कम होगी। तो आशा है आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। और इसलिए जब भी हमारे पास सेल होते हैं तो हम भ्रमित ना हो, इसके लिए हम श्रेणी क्रम में एक आंतरिक प्रतिरोधक को बाहर ही जोड़ देते हैं, ठीक है, और फिर हम इस पूरी चीज़ को बैटरी के रूप में सोच लेते हैं। अब इसके साथ ही देखते हैं कि हम इसकी गणना कैसे करेंगे कि यहाँ धारा क्या है। तो हमारे पास यहाँ 10 वोल्ट का एक सेल है और हमें पता है कि इसके ये जो दो सिरे हैं इनके बीच की जो वोल्टता है वो 10 वोल्ट है, क्योंकि हमने आंतरिक प्रतिरोधक को यहाँ से हटाकर यहाँ बना दिया। और एक बढ़िया चीज़ देखिए, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला जो सिरा है और ये वाला जो सिरा है, इन दोनों सिरों के बीच में जो कुल प्रतिरोध है वो होगा 3 + 2, ठीक है, क्योंकि ये 3 और 2 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो अब हमें इन दो सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो पता है और इन दो सिरों के बीच का जो कुल प्रतिरोध है वो भी पता है। तो क्या अब आप ओम के नियम का उपयोग करके यहाँ पर धारा को निकाल सकते हैं? रोकिए वीडियो को और कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए इसे करते हैं। तो ओम के नियम के अनुसार जो V है वो होगा I × R, यानी I हो जाएगा V/R। तो V जो है वो इन दो सिरों के बीच की वोल्टता है जो कि विद्युत वाहक बल है।
और वैसे इन दो सिरों की जो वोल्टता है वो VT है, जो हमें नहीं पता, ठीक है। तो चलिए इन दो सिरों की वोल्टता को लिख देते हैं, जो कि है 10 वोल्ट, और इसे हम विभाजित करेंगे इन दो सिरों के बीच में जो कुल प्रतिरोध है उससे। अब हमें ये प्रतिरोध भी पता है और हमें ये प्रतिरोध भी पता है, तो कुल प्रतिरोध जो है वो हो जाएगा 3 + 2 यानी 5 ओम। आई होगा V/R यानी कि 10/5 यानी कि 2 एम्पियर, और इस तरह से हमें धारा मिल गई, धारा है 2 एम्पियर। अब हमें आई मिल गया, तो अब इससे हम टर्मिनल वोल्टता की गणना कर सकते हैं। तो फिर से हम चाहेंगे कि आप वीडियो को रोकें और आप खुद इसकी गणना करें। तो टर्मिनल वोल्टता है E-IR, E है 10 वोल्ट, I है 2 एम्पियर और R है 2 ओम। तो इन सब की हम वैल्यूज़ को, इन सब के मान को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो हमें जो टर्मिनल वोल्टता मिलेगी वो मिलेगी 10 - 4 यानी कि 6 वोल्ट। तो हम जो कर रहे हैं वो ये है कि इन दो सिरों के बीच की वोल्टता यानी जो टर्मिनल वोल्टता है वो निकाल रहे हैं, जो कि है 6 वोल्ट। और फिर से इसके बारे में सोचिए, ये 6 वोल्ट क्यों है, ये 10 वोल्ट क्यों नहीं है? क्योंकि 10 में से 4 वोल्ट जो है उसकी जो भी ऊर्जा थी वो ऊष्मा के रूप में उसने खो दी है, और इसीलिए जो वोल्टता है वो कम हो रही है, यानी हमें 6 वोल्ट मिल रहा है। और वैसे इसकी गणना करने के कई तरीके हैं, तो हम एक और तरीका देखते हैं। इसमें बैटरी के सिरों पर वोल्टता इस प्रतिरोधक यानी बाहरी प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता के समान है। क्योंकि ये बिंदु इस बिंदु के समान है और ये बिंदु इस बिंदु के समान है, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता टर्मिनल वोल्टता है, और हम यहाँ ओम के नियम का उपयोग करके इसे निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में सोचिए, इस प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता क्या होगी? यदि हम ओम का नियम उपयोग करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि इस प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता सिर्फ I × R है। हमने अभी अभी I का पता लगाया है, वो है 2, ठीक है, 2 एम्पियर, जिसे हम R से गुणा कर रहे हैं। तो ये हमें पता है ये 3 है, तो हमें क्या मिलेगा? 2 × 3 यानी 6 वोल्ट। तो हमें वापस से वही उत्तर मिल गया है, क्योंकि यहाँ जो वोल्टता है वो इस वोल्टता के समान है, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? अब हमें पता है कि आपको ये सब थोड़ा मुश्किल लग सकता है, आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन आप जितना अभ्यास करेंगे आपको ये चीज़ें उतनी ही समझ में आती जाएगी। तो चलिए अभ्यास के लिए एक और सवाल करते हैं। तो हमारे पास एक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल यानी EMF 5 वोल्ट है, और इसमें कुछ आंतरिक प्रतिरोध है जो कि 1 ओम है, लेकिन इस बार हमें धारा दी गई है। तो इस बार हमें टर्मिनल वोल्टता और यहाँ पर जो ये प्रतिरोध है उसकी गणना करनी है। तो फिर से वीडियो को रोकिए और आप खुद से कोशिश कीजिए। तो प्रश्न को आसान बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, हम इस बैटरी के साथ एक प्रतिरोध भी बना देते हैं। तो ये यहाँ पर ये जो हम प्रतिरोध बनाएंगे वो आंतरिक प्रतिरोध को दर्शाएगा। तो आंतरिक प्रतिरोध जो है वो 1 ओम है, और जो हमारी बैटरी है वो ये है। तो ये रही हमारी बैटरी। तो हम पहले टर्मिनल वोल्टता की गणना करते हैं। टर्मिनल वोल्टता जो है यानी VT जो है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, विद्युत वाहक बल - IR। तो यहाँ पर हमें EMF पता है, हमें यहाँ पर I भी पता है और हमें यहाँ पर R भी पता है। तो क्या होगा ये? तो EMF है 5, I है 2 और R है 1। तो हमें क्या मिलेगा? 5 - 2 × R यानी कि 5 - 2 यानी 3 वोल्ट। तो हमें टर्मिनल वोल्टता तो मिल गई, वो है 3 वोल्ट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारे सेल के इन दो सिरों के बीच की वोल्टता 3 वोल्ट है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये 5 वोल्ट से कम है। क्यों? क्योंकि जो ये आवेश है वो 5 वोल्ट प्राप्त करता है, लेकिन ऊष्मा की वजह से वो 2 वोल्ट खो देता है, और परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो वोल्टता है वो केवल 3 वोल्ट की है। तो हमें हमारी टर्मिनल वोल्टता मिल गई। अब सवाल यह है कि बाहरी प्रतिरोध क्या है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो क्या है? तो हम फिर से आपको कहेंगे कि वीडियो को रोकिए और खुद से प्रयास कीजिए। तो हमें पता है कि टर्मिनल वोल्टता 3 है, तो ये वोल्टता भी 3 होनी चाहिए, और हमें धारा भी पता है जो कि 2 एम्पियर है। तो हम ओम के नियम का उपयोग कर सकते हैं। तो ओम के नियम से V = IR, यानी जो R होगा वो क्या हो जाएगा? V/I। तो हमें पता है V है 3 वोल्ट और I है 2 एम्पियर, यानी कि R हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 ओम, और यही हमारा बाहरी प्रतिरोधक है, ठीक है। तो अब अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई है तो हम आपको एक बोनस प्रश्न देते हैं। तो प्रश्न ये है कि आप इस सेल से अधिकतम कितनी धारा प्राप्त कर सकते हैं। आप ये कल्पना कीजिए कि ये जो प्रतिरोधक है आप कुछ भी इसका मान ले सकते हैं। तो सवाल यह है कि इस सेल से आप अधिकतम कितनी धारा प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को रोकिए और सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, हमें इस परिपथ में अधिक से अधिक धारा की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर धारा अधिकतम हो। तो अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधक जो है वो कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 प्रतिरोधक है, एक आंतरिक एक बाहरी। अब आंतरिक प्रतिरोधक को तो आप शायद ही बदल पाए क्योंकि वो बैटरी के अंदर है, लेकिन हम जो बाहरी प्रतिरोधक है उसको बदल सकते हैं। हम उसे जितना छोटा हो उतना छोटा रखने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम इस प्रतिरोधक को बहुत कम मान का बना दे तो हमें अधिकतम धारा मिलेगी। अब हम इसका सबसे कम मान क्या ले सकते हैं? तो सैद्धांतिक रूप से तो आप इसे 0 बना सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये 0 हो जाएगा। अब अगर ये 0 होगा
तो यहाँ पर एक तरह से ये लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी प्रतिरोधक नहीं जोड़ा है, तो हम इसे लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट ही मानेंगे। और यहाँ हमारी बैटरी है और ये हमारा आंतरिक प्रतिरोधक है। अब इस स्थिति में धारा क्या होगी? वो अधिकतम धारा होनी चाहिए। इस स्थिति में हमें जो धारा मिलेगी वो अधिकतम होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध जो है वो न्यूनतम है। तो अब फिर से आप वीडियो को रोकिए और खुद से धारा का मान निकालने की कोशिश कीजिए। तो चलिए धारा की गणना करते हैं। अब भारी प्रतिरोधक तो यहाँ पर 0 है, तो अब इन दो बिंदुओं के, इन दो सिरों के बीच जो वोल्टता है वो क्या होगी? वो 5 वोल्ट है, ठीक है। और इन दो सिरों के बीच जो प्रतिरोध है वो कितना है? वो है 1 ओम, ठीक है। तो ये 1 ओम है, और इसलिए जो धारा होगी, जो अधिकतम धारा होगी, वो वोल्टता को आंतरिक प्रतिरोध से विभाजित करने पर मिलेगी, यानी 5/1 यानी कि 5 एम्पियर। तो इस सेल से आप जो अधिकतम धारा प्राप्त कर सकते हैं वो है 5 एम्पियर। आप 5 एम्पियर से अधिक धारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और ये तब होगा जब यहाँ पर लघु पथन हो, यानी यहाँ पर जब शॉर्ट सर्किट हो। और ये व्यवहारिक रूप से अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे सारी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बाहरी प्रतिरोध तो है ही नहीं, तो जितनी भी ऊर्जा है वो बैटरी में ही इस्तेमाल में आएगी, उपयोग में आएगी। और इसलिए मूल रूप से बैटरी जो है वो बहुत गर्म हो जाएगी, और बैटरी गर्म होना बहुत ही खराब है। तो इस तरह से आप अधिकतम धारा तो प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन बैटरी बहुत गर्म हो जाएगी।